बराबर है सर। अभी जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से घोषणा की थी 5 पूर्णों की, राइट। उसमें हाँ कहा गया कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति कहा। तो बराबर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो अंग्रेजों के गुलामों के नियम थोपे हुए हैं और वही दुष्ट प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था भी थोपी हुई है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को, चंद भुट्टी वर्ग अंग्रेजों ने हमको कंट्रोल करने के लिए स्थापित की थी। हाँ बात जी, समझ रहे हैं ना? बराबर है, बराबर है सर, बराबर है। वही वही स्थापित की थी। और फिर जो है ये राजनेताओं ने अपने लिए इतनी घटिया व्यवस्था पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से लेके आए कि देखिए इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, जबकि लेकिन नेता चपरासी बनने के लिए कुछ नहीं, जबकि मंत्री चपरासी कोई बनने के लिए नहीं। जबकि चपरासी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है। बराबर है। ये राजनेता जो कि हमारे भाग्य विधाता हैं, कानून के निर्माता हैं, ये अनपढ़, गवार, अपराधी, हाँ बाहुबली हैं। ये बराबर है, बड़ी ये बड़ी दुष्टतापूर्वक बात है, राइट। बराबर और है, ये बराबर है जो सर। है अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अपराधियों को ही टिकट देते हैं। बराबर है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानता हूँ, मैं मानता हूँ सरासर। तो तो यदि हम आज की जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसे राक्षसी सिस्टम कहें, तो उस हाँ राक्षस की जान यदि कहीं पे, आपने जो पुरानी कहानियां सुनी है ना कि राक्षस हाँ हाँ था, उसकी जान एक तोते में थी, तो आज हाँ की हाँ अव्यवस्था रूपी, आज की बदमाशी, मक्कारी, भ्रष्टाचार रूपी जो राक्षस है, इसकी हाँ जी। जान जो है हमारे ये तोता रूपी राजनेताओं में है। बराबर है। तो यदि हमें इस राक्षसी व्यवस्था को ठीक करना है, साफ करना है, बदलना है, हाँ तो हाँ हमें हाँ राजनेताओं को पराजित करना होगा। बराबर है। अब राजनेताओं को पराजित करने के लिए वैसे तो ये क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में भेजा गया था। 2019 में उन्होंने उसे मान्य किया है और इस व्यवस्था का प्रोजेक्ट हेड आज मैं ही हूँ, राइट। हाँ मतलब नेशनल पुलिस मिशन जो है फॉर क्राइम फ्री भारत इज बीइंग हेडेड बाय मी एज ए प्रोजेक्ट हेड, राइट ठीक है, इवन टुडे, राइट। राइट राइट सर। लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि जो राजनेता स्वयं अपराधी हैं और अपराधियों को ही प्रेफर कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश हाँ का जो पिछले वर्ष जो है 2022 का चुनाव हुआ, उसमें हाँ 403 विधायकों में से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं उनके अपने एडमिशन के हिसाब से, बराबर है, जो कि 51% है। तो बराबर है। जब वो खुद अपराधी हैं और अपराधियों को ही टिकट देते हैं, तो वो अच्छे भारत को तो नहीं देखना चाहते हैं, वो स्वयं भ्रष्ट हैं। और अब उन्होंने बराबर है। भ्रष्टाचार जो है छोटे उस पर भी भेद दिया है, पार्षदों में पहुंच गया है, पंच सरपंच में पहुंच गया है, चारों तरफ जो है राक्षसी रूप विकराल होता जा रहा है। और राइट अब है, तो इतनी बराबर है। बुरी स्थिति है कि व्यवस्था जो है इनके कार्यकर्ताओं को तंग कर रही है जो जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं। बराबर है सर। और उन्हें जो है रिलीफ पाने के लिए उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो बराबर किसी है ने सर। बहुत सही कहा है कि ये अपने कार्यकर्ताओं को भी इसलिए तंग कराते हैं, तभी तो वो आके इनके दरबार में नतमस्तक होंगे। बराबर है। तो जब इतनी घटिया के सोच के व्यक्ति हैं, उनके लिए क्राइम फ्री भारत एक पूरा मॉडल लेके आया है कि हम बिना 5 पैसे खर्च किए अपनी सोच, अपनी क्षमता, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को भी मद्देनजर रखते हुए जो निर्णय लेंगे, और हम बिना 5 पैसे खर्च किए इन राजनेताओं को, और वो भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता बिना 5 पैसे खर्च किए पराजित हो जाएंगे। बराबर है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, नहीं, ये बड़ी बात है ना, ये कोई छोटी मोटी बात ये नहीं तो है, बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है। तो वो मॉडल आपको जरूर जो है ना अफसर साहब जी लेकिन ने उनकी जड़ें जो है सर, उनकी जड़ें जो है आप उनकी जड़ें बहुत भूल अंदर जाइए। तक देखिए, उनकी आप जड़। हाँ, आप उनकी जड़ें भूल जाइए, आप अपनी जड़ों की बात करिए, बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि उन बराबर है। देखिए, आप उनको नजरअंदाज कर दीजिए,
जब जो वो हार ही रहे हैं और अधिकांश की जमानतें जब्त हो जाएंगी, जो 2-2, 3-3, 4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री